दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना के एक्टिव केस में कमी आई है। एक्टिव केस घटकर 50 हो गए हैं। गुरुवार को गौतम बुद्ध नगर में सिर्फ एक संक्रमित मामला पाया गया। सेक्टर 121 की रहने वाली 27 साल की महिला संक्रमित पाई गई। नोएडा में अब तक 148 कोरोना मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 88 स्वस्थ हो चुके हैं। सभी राज्यों से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि वे लॉकडाउन के बीच ट्रकों और माल लेकर जाने वाली गाड़ियों की मुक्त आवाजाही तय करें, जिससे कि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति देश में बरकरार रहे। राज्यों के मुख्य सचिवों को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पत्र लिखा, जिसमें मंत्रालय के पहले के ट्रैफिक आवाजाही को लेकर दिए आदेश का हवाला दिया गया है। दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि राजधानी में जितने भी कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, वहां रैपिड स्क्रीनिंग कैंपेन चलाया जाए। सरकार अब अगले 14 दिनों में कंटेनमेंट जोन इलाकों में रह रहे लोगों की 3 बार स्क्रीनिंग करवाएगी। दिल्ली में अभी 98 हॉटस्पॉट हैं, जहां कोरोना एक्टिव केस सामने आए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार से मांग की है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए, जिससे कि कोरोना की वजह से पैदा हुए सामाजिक और आर्थिक हालातों पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना से लंबी लड़ाई चलने वाली है, जिसे सिर्फ अधिकारियों के भरोसे नहीं जीत सकते। कानून व्यवस्था चिंताजनक हो गई है। ऐसे में जरूरी है कि विशेष सत्र बुलाया जाए। यूजीसी ने घोषणा की है कि कोरोना महामारी की वजह से परीक्षा के आयोजन में दिक्कत का सामना करने वाली यूनिवर्सिटीज को पिछले सेमेस्टर में आंतरिक मूल्यांकन के साथ ही प्रदर्शन के बेस पर छात्रों को ग्रेड देने होंगे। अगर पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट उपलब्ध नहीं है तो पहले वर्ष के बेस पर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन 100% कर सकते हैं। 3 मई के बाद लॉकडाउन अगर बढ़ता है तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर ग्रहण लग सकता है। ऐसे में 284 साल से चली आ रही यात्रा की परंपरा टूटेगी। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के सेवादारों के एक ग्रुप ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से आग्रह किया है कि बेहद छोटे स्तर पर ही वे वार्षिक रथ यात्रा की अनुमति दें। 23 जून को पुरी में रथ यात्रा निकाली जानी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शुद्ध लाभ में कमी आई है। ये बीते वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में 38.7% से कम होकर 6,348 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी का मुनाफा ऊर्जा रसायन कारोबार के कमजोर प्रदर्शन से घटा है। जनवरी मार्च यानी इससे पिछले वित्त वर्ष में 10,362 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कंपनी ने कमाया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर सैयद अकबरुद्दीन रिटायर हो गए हैं। जब वे यूएन से रिटायर हुए तो कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी विदाई हुई। उन्होंने नमस्ते कर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से विदाई ली और अब वो भारत लौट आएंगे। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर टी.एस. तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया है। ट्वीट के जरिए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि दी और बताया कि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ चुके थे। उन्होंने लिखा कि मुंबई के कैंपियन स्कूल में ऋषि कपूर मेरे सीनियर थे। उनके बारे में सुनकर दुखी हूँ। इंटर क्लास ड्रामा कंपटीशन में उनके साथ हिस्सा लिया था। बॉबी के रोमांटिक हीरो से उनकी आखिरी फिल्मों में मंझे हुए कलाकार तक अभूतपूर्व काम किया उन्होंने। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। भारत के महान पूर्व फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का 82 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। गोस्वामी का जन्म बंगाल के किशोरगंज में हुआ, जो अब बांग्लादेश में है। 1962 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के गोस्वामी कप्तान थे। 1956 से 1964 तक उन्होंने भारत के लिए बतौर फुटबॉलर 50 मैच खेले। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।